Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का मैथ्स डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, उसमें हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर पहुँच चुके हैं। ठीक है बेटा, और जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हम डिस्कस कर चुके थे और 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखे वो प्लीज़ ज़रूर देखना पीछे जाके। अच्छा, और एक जो बात मैं हर बार बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 जितना हो गया है, इन सब की वीडियोस के लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना और पिछले सारे वीडियोस भी देखना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दे रखी है जी, उसका जो अल्टीट्यूड है इज़ 7 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं बेटा? अल्टीट्यूड बोलते हैं परपेंडिकुलर को। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। अल्टीट्यूड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बनाना चाहूँ रफ में, देखो कैसे बनेगी। जैसे ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये बना दी रफ में। उसने कहा है कि जो बेस है, मान लो ये बेस है, जो उसका अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? उसके बेस से। बात समझ आ गई? इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13, ये 13 दे रखा है। फाइंड दी अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स का मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे अल्टीट्यूड मेंशन है, इन दोनों की वैल्यू निकालो। अब बेटा देखो, ये बेस पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। तुमको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कि जिस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जैसे यहाँ बी पे डिपेंड कर रहा है तो उसको एक्स मान लेंगे। तो अगर बी एक्स हो गया तो जो हमारा अल्टीट्यूड है वो क्या हो गया? एक्स माइनस 7 हो गया कि नहीं? बात को समझ रहे हो ना? ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उसको एक्स ले लेते हैं, बाकी सारा कुछ अपने आप बनता चला जाता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसको हम फिर लिख लेंगे लेट बेस ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, या ऐसे लिख लेना गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, उसका जो बेस है वो कितना है जी? एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो जो उसका अल्टीट्यूड है, ठीक है, अल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीट्यूड क्या है? बेस से 7 कम, ये उसका फिर अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो, अब इक्वेशन कैसे बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पता है तुमको क्या लगती है? बाय पाइथागोरस। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है बेटा? 13। बेस कितना है हमारे पास? एक्स, और परपेंडिकुलर का मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कितना था? एक्स माइनस 7, इसका स्क्वायर। लो जी, यहाँ से आपकी बन जाएगी इक्वेशन। 13 स्क्वायर बन गया 169, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बेटा देखो पिछली वीडियो में भी तुमको बताया था, फॉर्मूला लगेगा ना a माइनस बी पावर 2 का। यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी पावर 2, a पावर 2 प्लस बी पावर 2 माइनस 2ab, ऐसे ही होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारा a है वो x है, यानी कि a पावर 2 प्लस बी पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो देखो ये बन जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 7 पावर 2 49 माइनस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू एक्स 14x। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी, वो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास? वो बनेगी कुछ इस तरह से, दैट इज़ 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, यही थी। चलो अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये बेटा 169 उधर ले जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? 2x स्क्वेयर माइनस 14x
प्लस 49, ये 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। इन दोनों को जब करा माइनस तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस होंगे। 169 बड़ा है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। 169 में से 49 माइनस कर देंगे तो इट विल बी 120। ठीक है जी, 120 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, जैसे मर्ज़ी करो। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन कर दो। 2 कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है डिवाइड करना। इसको 2 से डिवाइड करा तो एक्स स्क्वेयर बचा, इसको 2 से डिवाइड करा तो 7x बचा, इसको 2 से डिवाइड करा तो 60 बचा। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन गई वो ये बन गई ना 0.2 विच इज़ 0 ऑलवेज। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करना है, फिर से वही बात है, 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बने 1 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 60 और प्लस माइनस करके क्या बन जाए 7। तुमको क्या बोला है, कैसे करते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा होता है उसको रफ में तुम ऐसे कर लिया करो, सॉरी 2 ही आएगा। ठीक है जी, फैक्टर कर लिया करो रफ में उसके 3, 5 और 5 एंड 1। ठीक है जी। अब देखो कैसे पेयरिंग करें, कौन से 2 नंबर चूज़ करें। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 और 5 7। हाँ ठीक है, ये 3 नंबर ले लो और ये अकेला, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात को, क्या बोला मैंने। तो बस फिर आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, इसी पेज पे कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए पूरा। देखो तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो हमने जो 2 नंबर चूज़ किए थे वो थे 12 एंड, वो कौन से थे 12 एंड 5। ठीक है जी। अब देखो -7 चाहिए ना, तो 12 हम जो बड़ा नंबर है वो माइनस का लेंगे, -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला तो x माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो फिर से x माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो x माइनस 12 अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 5 विच इज़ 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ फिर x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है जी। अच्छा अब x था क्या हमारे पास, x क्या था बेटा, x था बेस। ठीक है, और x क्या, बेस क्या एक साइड है। अब बेटा साइड तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तुम ये थोड़ी कहोगे ट्रायंगल की साइड -5 सेंटीमीटर है। बात को समझे ना। तो इसको हम लिख देंगे रिजेक्टेड बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। बेटा जो भी हम रिजेक्ट करते हैं ना साथ में उसका रीज़न देना प्रॉपर, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज़ जो उसका बेस था वो कितना है जी 12 सेंटीमीटर, और जो उसका अल्टीट्यूड है, ठीक है जी, जो उसका अल्टीट्यूड है वो कितना था, बेस से 7 कम, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आगे बस सोल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन उतना ही ईजी है। देखो स्टेटमेंट में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है जी, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल, पोट्री का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब पता ही है सामान, चीज़ें। तो वो मिट्टी का सामान बना रहे थे, जैसे मान लो मिट्टी का घड़ा हो गया, मिट्टी के खिलौने हो गए। ठीक है ना, ऐसे मिट्टी का जो सामान होता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, कुल्हड़ हो गए जिसको बोलते हैं ना। तो वो पोट्री आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हुआ क्या जी, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच का मतलब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एट दैट डे। अब यहाँ पे भी देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसी को एक्स ले लेंगे। ठीक है जी, देखो ध्यान से इसको रफ में, ना पता चले ना किस पे क्या डिपेंड कर रहा है उसको रफ में लिख लिया करो। जैसे मैंने ये काम करा ना, जैसे ये काम करा, ये भी मैंने रफ में ही करा, तो पता चल गया किसको एक्स लेना, किसको क्या लेना, किसको नहीं। ठीक है ना। देखो इसको क्या करना है,
कॉटेज इंडस्ट्री, इसको छोड़ो, ये आ गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने क्या बोला है, यहाँ देखना, रफ में लिख रहा हूँ, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है, वॉज 3 मोर, 3 मोर यानी कि प्लस, 3 ज़्यादा थी किससे, देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एट दैट डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एट दैट डे। समझ आ गई, मतलब जो उसकी कॉस्ट थी वो 3 ज़्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एट दैट डे। अब देखो ये कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। तो अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x ले लूँगा तो जो मेरी कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली 2x + 3 बन जाएगी, सारा कुछ x में आ गया ना। ठीक है जी, तो बस लिख लो फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं बेटा, x। ठीक है जी, और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या निकल के आई थी, 2x + 3। ठीक है जी, अब आगे करना क्या है, इफ़ दी टोटल प्रोडक्शन एट दैट डे वॉज 90 रुपीज़, उसने कहा जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कितनी हो गई, 90 रुपीज़, मतलब टोटल प्रोडक्शन का मतलब जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की 90 रुपीज़ आ गई। अब देखो बेटा, जैसे मैं ये कहूँ, बार बार बताता हूँ, ये एक पेन है, स्केच है, जो मर्जी बोलो, मान लो ये 5 रुपीज़ का है, अगर एक 5 रुपीज़ का है, ठीक है ना, अगर एक स्केच 5 रुपीज़ का है, तो अगर मान लो मैं कहूँ 15 है, 15 कितने के होंगे, तो 15 × 5 ही होगा ना, यानी कि एक पेन की एक पेन की कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन के साथ, हमने एक पेन की कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से बेटा ये टोटल कॉस्ट 90 है, यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट को जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 90 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, बात को समझ गए। ठीक है जी, तो देयरफॉर अब टोटल कॉस्ट दे रखी थी, टोटल कॉस्ट कितनी है, 90। बात को समझ गए ना बेटा, एक आर्टिकल की कीमत को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाता है कि नहीं अपना। तो बस x × 2x + 3 कितना हो गया, 90 रुपीज़। ठीक है जी, अब ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² + 3x = 90, यानी जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई वो आ गई 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है जी, ये बन गया ना। अब देखो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है, ठीक है ना, कॉमन, इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 2 × 90 यानी कि 180 आ रहा हो, और उनको प्लस और माइनस करके कितना आ रहा हो, 3। बात समझे, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 × 90 यानी कि 180 बने, तो 180 बने, तुमको बोला है कि मल्टीप्लाई करके जो भी बन रहा होता है उसके हम रफ में फैक्टर निकाल लेते हैं, हमें दो नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। लो जी, 180 के कर लो फैक्टर, 180 के फैक्टर कर लिए तो 290, 245, 315, 355 एंड 1। अब हमें प्लस और माइनस करके क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, हमने 3 बनाना है। ठीक है जी, हाँ इनको इकट्ठा कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये तो बन गया 12, और 3 × 5 = 15, ये बन गया 15। अब 12 और 15 को करा माइनस तो हमारे पास 3 आ जाएगा कि नहीं, बस फिर हो गया। बात को समझे, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो थी ये वाली, -90 = 0। तो 2x² हमारे पास कौन से नंबर है, 12 और 15। अब 3 पॉजिटिव है यानी कि जो 15 है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस -12x + 15x - 90 = 0। तो यहाँ से बेटा 2 और x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x - 6, यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा तो x - 6, x - 6 कॉमन, तो 2x + 15 = 0। यहाँ से x बन जाएगा 6, यहाँ से x बन जाएगा -15/2। ठीक है, अब अगेन देखो जी, -15/2 नंबर ऑफ आर्टिकल है ना, तो नंबर माइनस थोड़ी होंगे। जैसे मैंने ये स्केच की एग्जांपल दी, तो मैं ये थोड़ी दुकान पे जाके बोलूँगा भाई मुझे -10 स्केचेस दे दो, समझ गए ना। या मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मुझे स्केचेस के -2 पैकेट्स दे दो, ठीक है ना, तो नंबर नेगेटिव में थोड़ी होता है। तो ये तो हो गया जी रिजेक्टेड। दूसरा ये भी है कि ये फ्रैक्शन में है, कितना है ये, 7.5।
तो बेटा नंबर भी 7.5 थोड़ी होगा। अब मैं दुकान पे जाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे 7 पेन्स दे दो, 8 पेन्स दे दो, ये थोड़ी कहूँगा 7.5 पेन दे दो। आधा पेन थोड़ी देगा वो, या आधी पेंसिल थोड़ी देगा। समझ गए ना। तो या इसको फ्रैक्शन की तरह भी रिजेक्ट कर सकते हो या नेगेटिव से भी रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जी। तो रिजेक्शन में लिख दोगे बिकॉज नंबर क्या थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक्स तो नंबर ऑफ आर्टिकल ही लेट किया था ना, कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ना तो वो नेगेटिव हो सकते हैं और ना ही वो फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो x इक्वल टू 6 आया, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 6। उस दिन कितने आर्टिकल बने, 6। और साथ में उसने बोला था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताओ फिर। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी अपने पास, 2x+3 ना, यानी कि 2 × 6 + 3, 2 × 6 हो गया 12, 12 + 3 हो गया 15। अब ये कॉस्ट है तो कॉस्ट के साथ फिर रुपीज़ का साइन आएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो जो वो बोल रहा है वही वही हम लिख रहे हैं, जो जो उसकी इंग्लिश है वो अपना मैथ है। ठीक है, फिर भी कुछ ना समझ आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और बेटा ये ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती हैं, ठीक है, पेपर में ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती हैं, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जिनकी इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है। ठीक है ना, चलो 1 मिनट मैं ज़रा पसीना पूंछ लो, पंखा बंद करके बैठना पड़ता है। अच्छा, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो रह गया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स गिवन है ना उनको सोल्व करो। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम गिवन है वो 2 प्रॉब्लम है, एक मैंने लिख लिया है, एक नेक्स्ट पेज पे। तो फिर से हमारी वीडियो ख़त्म। अब देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। टुगेदर का मतलब एक साथ, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर, टुगेदर का मतलब मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, मान लो जॉन के पास 40 है, जीवंती के पास 5 है, 45 हो गए। ठीक है, मान लो जॉन के पास 35 है, जीवंती के पास 10 है, तो 45 हो गए। जॉन के पास 44 है, जीवंती के पास एक ही है, तो फिर भी मिला के 45 हो गए। मतलब हमें नहीं पता अकेले अकेले कितने कितने हैं किसके पास, टोटल मिला के 45 है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ईच का मतलब दोनों ने 5-5 मार्बल घुमा दिए, दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। ठीक है, मिला के 5 नहीं गुम करे, दोनों ने 5-5 गुम कर दिए। बात को समझे, ईच लिखा है ना, मतलब हर एक ने 5 गुम कर दिए। अब द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124। मतलब नाउ का मतलब क्या हो गया कि 5 मार्बल गुम करने के बाद उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी बन रही है, 124। तो फाइंड आउट हाउ मनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो बताओ ओरिजिनली दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। तो ओरिजिनली अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मार्बल्स, ओरिजिनली अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, अगर मैं बोलूँ जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, ठीक है जी, तो फिर जीवंती के पास कितने हो गए, टोटल 45 थे ना, तो जीवंती के पास कितने हो गए, टोटल में से एक्स माइनस कर देंगे। बात को समझ रहे हो। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ कि एक ए पर्सन है उसके पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, ओ सॉरी मैं कहूँ ए पर्सन है उसके पास मान लो 10 मार्बल्स हैं, तो बी के पास कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल में से 10 माइनस कर देंगे तो वही तो बचेगा बी के पास। तो वही कर दिया, टोटल में से जोन वाले माइनस कर दिए। अब उसने क्या 5-5 गुम कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 गुम कर दिए। लो जी, जॉन ने भी 5 गुम कर दिए और जीवंती ने भी 5 गुम कर दिए। समझ गए, ये जॉन के एक्स थे 5 गुम हो गए, जीवंती के 45 माइनस एक्स थे उसमें भी 5 गुम हो गए। उसने बोला है 5-5 गुम करने के बाद उनके नंबर ऑफ मार्बल्स की प्रोडक्ट कितनी है, 124। बात को समझे। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर गुमिंग दी 5 मार्बल्स, जब 5 मार्बल्स गुम गए, ठीक है ना, तो इसके भी 5 घट जाएंगे, इसके भी 5 घट जाएंगे, तो अब उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 124। तो बस अब इसको सोल्व करो। ठीक है ना, ये बन जाएगा x-5, ये क्या बन जाएगा 45 माइनस 5 मतलब 40। तो ये है बेटा, जो जो वो इंग्लिश में लिख रहा है उसी को हम मैथ में लिख रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक्स 40 से मल्टीप्लाई होगा 40x, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्र, -14 × 5 कितना होता है 200।
प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब देखो जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है, इन सारों को उठा के उधर ले जाओ। ठीक है जी, तो पहले तो रुक जाओ, ऐसे कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40 और 5 कितना आ गया 45x। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 124 प्लस 200, ये माइनस 200 उधर जाके प्लस 200 हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 324। ठीक है जी, 324 बन जाएगा ना। तो अब चाहो तो ऐसे कर लो, ये x उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन गया, 45 उधर गया तो माइनस 45 बन गया, और ये तो बेचारा इधर ही पड़ा हुआ है, 324 इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब हमने क्या बनाना है, x की वैल्यू करनी है नहीं निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो 324 तुमको क्या बोला है, प्रोडक्ट करके कितना है बेटा 1 इंटू 324 यानी 324, और प्लस माइनस करके कितना है 45। तो मैं रफ काम इधर ही कर देता हूँ, 324 2 ये बन गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 81, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 3 एंड 1। ठीक है जी, अब पेयरिंग उस अकॉर्डिंग कर लो कि 45 बन जाए तुम्हारा। कैसे करेंगे पेयरिंग, अगर हम कर लें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और इसको इकट्ठा कर लें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 27 और 12 को प्लस किया तो ये तो 45 तो बना ही नहीं, 39 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 और 9 45। हाँ ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो और इन चारों को इकट्ठा कर लो। ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये बन गया 36, और 3 3 ज़ा 9 और 9, 36 प्लस 9 कितना आ गया 45। ठीक है जी, अब देखो तो 36 और 9 दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, क्या बन गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, पहले मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ, -45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या था 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकला, x माइनस 9, फिर माइनस 36 कॉमन निकला तो x माइनस 9। ठीक है जी, तो x माइनस 9 कॉमन कर देंगे, x माइनस 36 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है ना, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई 9 एंड 36। ठीक है जी, अब इनमें से क्या रिजेक्ट होगा, इनमें से क्या रिजेक्ट होगा, देखो कोई रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बेटा x क्या थे नंबर ऑफ़ मार्बल्स, और नंबर ऑफ़ मार्बल्स 9 भी हो सकते हैं 36 भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ तो एक नेगेटिव आता तो हम रिजेक्ट कर देते, अब यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे फिर दो केस बनाएंगे। केस वन में क्या आएगा, व्हेन x इक्वल्स टू 9, जब क्या था हमारे पास x था 9। ठीक है, x 9 होने का मतलब क्या है, x क्या चूज़ करा था हमने, नंबर ऑफ़ मार्बल्स ऑफ जोन। ठीक है जी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ज़रा, जोन हैव नहीं हैज़ मार्बल्स, जोन के पास कितने मार्बल्स थे 9, और तो फिर जो जीवंती है उसके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 बोले तो 36। ठीक है जी, ठीक, केस 2, कई बार केस बनाने से रिजेक्शन हो जाती है ना, व्हेन x इज इक्वल्स टू 36, अगर x 36 है तो जोन हैज़ मार्बल्स, तो जोन के पास कितने मार्बल्स हो गए 36, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, जीवंती के पास हो गए 45 माइनस 36 मीन्स 9। ठीक है जी, यानी कि दोनों केस में आंसर हमारा 9 36 9 और 36 ही तो आ रहा है, मतलब ठीक है फिर। ठीक है जी, तो ये दोनों हमारा बन जाएगा आंसर, उसने यही बोला था जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं 9 एंड 36, तो इसको इंग्लिश में लिख देंगे, अगले पेज पे लिख देता हूँ, स्केल कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो अगले पेज पे ऐसे करके लिख देंगे क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, फॉर बोथ, दोनों के पास नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हैं 9 एंड
36। ठीक है जी। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़। ये तो बेटा अभी पिछला क्वेश्चन किया था, डिट्टो सेम आ गया, बस ये चेंज कर दिया 55 वगैरह। चलो कर लेते हैं फिर से, थोड़ा जल्दी कर लेंगे और क्या। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। वहाँ पे क्या था? पोट्री आर्टिकल्स, यहाँ पे टॉयज़ है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी। देखो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज़ है वो क्या है? 55 माइनस, ये लो जी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज़ के ऊपर डिपेंड कर गया। तो अगर नंबर ऑफ टॉयज़ को मैं एक्स ले लूँगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस एक्स हो जाएगी ना। बात को समझ रहे हो? ठीक है जी। तो बस फिर लेट क्या करेंगे हम? लेट नंबर ऑफ टॉयज़, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस कितने हैं बेटा? एक्स। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी? इक्वल्स टू रुपीज़ 55 माइनस एक्स। ठीक है, कितनी होगी? 55 माइनस एक्स। अब बस इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। अच्छा, अब फिर से वही बात आ गई बेटा, एक टॉय है, एक टॉय की कीमत को जब मैं नंबर ऑफ टॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 750 दे रखी है। समझ गए? टोटल कॉस्ट दे रखी है ना 750। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। तो ये बन गया 55x माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 750। इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्र पॉजिटिव, 55 नेगेटिव, 750 उधर ही पड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है ना। बस इसको सोल्व करो। अब फिर से वही बात है, मल्टीप्लाई करके क्या बने? 1 इंटू 750 दैट इज 750, और प्लस और माइनस करके क्या बने? 55। तो 750 के बेटा फैक्टर कर लो, ये बन जाएगा 2, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अब तो 5 पे ही होगा। 25 5 5 5 और 1। अब देखो तुमको 55 बनाना है, कैसे बनाओगे? 25 है ना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 30 और हाँ ठीक है, इनको इकट्ठा कर लो, इनको इकट्ठा कर लो। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30 और 5 5 ज़ार 25। 30 और 25 इतना मिल के बन गया 55 ना। तो यानी कि अब 30 भी माइनस में लेंगे और 25 भी माइनस में लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। पिछले पे कर दूँ? चलो इस पे कर देता हूँ। देखो क्या था, चलो छोड़ो, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इधर ही कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो हमने एक 30 चूज़ करा था और एक 25 चूज़ करा था। ठीक है जी। सॉरी, हाँ ये। अब x कॉमन आया तो ये बन गया x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन आया, फिर से x माइनस 30। बेटा यहाँ पे भी दो केस बन जाएंगे, x माइनस 30 और x माइनस 25। ये कॉमन करना आता है ना? होप सो आता होगा। x इज इक्वल्स टू 30 कोमा 25। ठीक है जी। x क्या बन गया? ओहो सॉरी, फ़ोन हिल गया। x क्या बन गया? 30 कोमा 25। ठीक है जी। तो अब देखो फिर से दो केस बन गए। x क्या था? नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स थे ना, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स तो 30 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स 25 भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस बन जाएगा। केस 1, व्हेन x इक्वल्स टू 30। जब x 30 है तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स नहीं, यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने हो गए? 30। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आ जाएगी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज दैट इज़ 25। समझ गए? केस 2 ले लो। केस 2 में व्हेन
x इज इक्वल्स टू 25, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं टॉयज़, तो नंबर ऑफ टॉयज़ कितने आ गए 25, ठीक है जी। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी आ गई 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ दैट इज़ 30। अगर दोनों केस में ले देख लो 25 और 30, 25 और 30 यही दो आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। ओके बेटा, चलो तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ, ठीक है जी। टिल देन गुड बाय एंड गुड बाय, ठीक है, ओके।